नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, जिस घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है। एक दिग्गज केमिकल कंपनी ने, जो इसके पहले आपको पता है कि 2 फरवरी को उन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया था। जी हाँ दोस्तों, अब उनके रिकॉर्ड डेट्स आ चुके हैं। तो क्या है रिकॉर्ड डेट्स और आपको कितने के अगेंस्ट कितने शेयर मिलेंगे? जी हाँ दोस्तों, हमें 5 का फेस वैल्यू 2 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इधर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर ये कैसे एडजस्ट होगा, बिकॉज अगर आपके पास एक शेयर है तो बन जाएंगे ढाई, तो ढाई तो शेयर होते ही नहीं है। तो 0.5 का एडजस्टमेंट कैसे होगा? और आपके पास 100 शेयर्स होंगे तो उसके बदले मिलेगा 250 शेयर्स, जो हमने दोस्तों डिक्सन में देखा। मतलब आपके एक शेयर बन गए 5, तो इधर पे अगर आप देखें तो आपके एक शेयर बन जाएंगे ढाई। तो क्या है पूरा कैलकुलेशन और कौन सा स्टॉक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कोई छोटा हल्का स्टॉक नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाने वाला स्टॉक है। और इसमें दोस्तों गजब की तेज़ी हुई है। पिछले 1 साल में इसने 4 गुना बनाया है पैसा, जो मतलब समझ के चलिए जो एफडी के 10 गुना से ज़्यादा होता। तो मतलब आप में ये बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। तो इसमें स्प्लिट की न्यूज़ से दोस्तों और भी आग लगना संभव है। तो खरीदें नहीं खरीदें, पूरा दोस्तों ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बहुत ही दिग्गज कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। बात कर रहा हूँ मैं एलकेएल एमएनएस की। तो क्लियर कट देख सकते हैं, अचानक से फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अचानक से तो बीएससी को इन्होंने लेटर फाइलिंग करी और उसके बाद एकदम दोस्तों तेज हो गया। और अब देख सकते हैं क्लियर कट इधर पे हमें तेजी 4% की दिखाई दे रही थी, और जिसका दोस्तों हम सब इंतजार कर रहे थे, पूरा मार्केट इंतजार कर रहा था, आप देख सकते हैं। और इसी न्यूज़ की वजह से इसमें और रैली संभव है। पहले मैंने बताया दोस्तों कि मैं आपसे कोई ऐसा वैसा स्टॉक शेयर नहीं करता हूँ, वही स्टॉक शेयर करता हूँ जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी हो। तो आप देख सकते हैं रोड से उठाकर दोस्तों इसने करोड़पति बनाया है अपने निवेशकों को। 2 रुपये का स्टॉक था आज से 20 साल पहले। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मल्टी बैगर इसने रिटर्न दिया है और कितने निवेशकों को किया है माला माल। तो गाइस, फाइनली जिस न्यूज़ का जैसे मैं बताया कि इंतजार था वो आ गई। तो बीएससी को इन्होंने कर दिया है लेटर फाइलिंग, और आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड डेट दोस्तों इन्होंने बता दिया है 12 मई। इसका मतलब समझ सकते हैं उसके एक दिन पहले एक्स डेट होता है, और उसके एक दिन पहले आप समझ सकते हैं कि हमें वो स्टॉक उठाना पड़ेगा, तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो मतलब आपके पास 1-2 सप्ताह का टाइम है, उसके बीच में अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो उधर पे हो जाएगा। लेकिन इधर पे कन्फ्यूजन है बहुतों को, मैं क्लियर कर दूं। आपके दोस्तों अगर शेयर 10 का फेस वैल्यू वाला 5 हो जाता, 10 का फेस वैल्यू वाला 1 हो जाता, 2 हो जाता, तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती। लेकिन दोस्तों इधर पे रखिएगा 5 का फेस वैल्यू था, अब वो कितना हो चुका है 2 का। मतलब अगर आप 5 को डिवाइड करें 2 से तो निकल रहा है 2.5। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके बदले मिलेंगे 2.5 शेयर। तो अगर आपके पास 2 शेयर है उसके बदले मिलेंगे 5 शेयर्स। मतलब अगर आप देखें तो जिनके पास इवन नंबर ऑफ शेयर है 2, 4, 6, 8, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जिनके पास ऑड नंबर वाला शेयर है उनको लेकर टेंशन वाली बात है, बिकॉज 1 का तो 2 हो गया जाएगा, लेकिन जो 2.5 हो रहा है, जो एक्स्ट्रा वो जो 0.5 हो रहा है दोस्तों, वो क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, उसका जो पैसा निकल रहा है करंट मार्केट प्राइस में, जब उनके एक्सेट निकलेंगे तो उधर पे उसी हिसाब से आपके जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो अगर आप देखें तो ये नोट ही बोला है कि जो अपन सब डिवीजन ऑफ फेस वैल्यू each share from 5 to 2, all fraction resulting from the subdivision of shares shall be consolidated into whole equity। मतलब whole equity रहेगा, कोई भी irrational नंबर नहीं रहेगा, जो रहेगा rational नंबर। and the same will be disposed at the market price and the net proceeds will be distributed proportionally as far as practicable to the members concerned। क्लियर कर दोस्तों इन्होंने बता दिया है कि आपके जो एक शेयर बन जाएंगे 2, और जो एक्स्ट्रा 0.5 बच रहा है वो क्या हो जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 9 शेयर्स हैं तो आप क्या करो, उसको एक और बढ़ा लो, तो इधर पे आपको 10 हो जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से हमें अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिलेंगे। इंटू 3 कर लीजिएगा, तो मतलब अगर आप देखें तो हर 2 के बदले मिलेगा 3 एक्स्ट्रा, तो 2 शेयर बन जाएंगे 5, लेकिन एक शेयर बन जाएंगे 2.5। तो अगर आपको कन्फ्यूजन था कंक्लूजन में कि सर कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको पूरा कन्फ्यूजन शायद दूर कर दिया। अब इधर बहुत बड़ा पॉइंट आता है कैश वो खरीदें। जैसे मैंने बताया कि चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और इस न्यूज़ की वजह से आने वाले कल में इसमें ज़रूर एक विस्फोट होना तय भी है। तो गाइस, कहीं भी बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ को मार्केट बहुत ही अच्छा ट्रीट करती है, खासकर डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वे में लेती है। और इसका तो भाई कुछ अलग ही हाल है। स्टॉक 4,500 से 5,000 से 6,000 के लगभग जा चुका है, बस एक स्प्लिट के न्यूज़ से। अगर आप देखें पिछले 1 साल में इसने निवेशकों को भाई पैसे 4 गुना किया, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा मल्टीपैक कर रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए 12,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप देखें दोस्तों तो क्लियर कट इंडस्ट्री पीस है, ये बहुत ही महंगा हो चुका है। अगर आप कंसोलिडेट देखें तो 60 के लगभग है, जो पहले मुझे अच्छे से याद है ये 215-17 के लगभग था जब मैंने इसको रिकमेंडेशन किया था। और उसके बाद स्टॉक में एक गजब की रैली हमें दिखाई दे रही है। भाई अगर इधर पे देखें तो भाई प्रोमोटर के पास बहुत ही अच्छा होल्डिंग दिखाई पड़ता है, 74% का होल्डिंग प्रोमोटर लेकर रखे हैं।
मतलब मार्केट में ज़्यादा शेयर अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट रिटेल का है आफ्टर द प्रमोटर्स, और FII की बात की जाए तो तकरीबन 6% की हमें स्टेक देखने को मिल रही है। एज यूजुअल दोस्तों बहुत तेज हो चुका है, तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी का इसमें नज़र भी नहीं गया है। एक बार देखते हैं कि अगर आप सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इसमें ग्रोथ छुपा हुआ कि न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आप देखें 19 में और 20 में इनके बहुत ही अच्छे खासे जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में, मतलब सेल्स में कोई कमी नहीं है। प्रॉफिट की बात की जाए तो भाई प्रॉफिट मल्टीफोल टाइम्स हुआ है, 3.5 गुना बढ़ चुका है, 83 करोड़ से हो चुका है 215 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी के मार्केट कैप से अगर कंपेयर करें तो उस हिसाब से हमें अगर आप देखें तो रिजर्व सरप्लस 524 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो ठीक ठाक है। अगर आप देखें 2019 से 2020 में हमें एक ठीक ठाक डिसेंट सा जंप दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको सिखाया है बहुत इंपॉर्टेंट ROE रिटर्न ऑन इक्विटी का भी धोखा नहीं खाइएगा कि आपका एक शेयर आपको बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। तो गाइस ये बहुत ही पहले अंडर वैल्यूड स्टॉक था, मैं बताऊंगा करना क्या है, लेकिन अगर आप देखें तो 40 का हमें ROE देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही एक्सीलेंट है। 2019 से 2020 में कंपनी के ROE मैसिवली बढ़े हैं। अगर आप देखें करंट रेशियो 1.91 के लगभग दिखाई पड़ते हैं। इनके डेट भी बहुत कम हुए थे, जिनका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला था। 0.36 से 0.09 हो चुका है, जो अपने आप में ही बहुत ही एक्नॉलेजिंग दिखाई देती है। और आपको मैंने बहुत बार सिखाया है और उसको सिखाता ही रहूँगा, फंडामेंटल वही होता है जिसमें ग्रोथ होता है। आप देख सकते हैं कंपनी के ग्रोथ कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सेल्स बढ़ेंगे तो भाई प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उस शेयर का मार्केट में डिमांड होता है। कहीं भी जब Q4 के नंबर्स आते हैं, अच्छा रिजल्ट जब होता है तो जी हाँ उस उधर पे खरीदारी का सेंटिमेंट आ जाता है। ख़राब होता है तो बिकवाली होती है, लेकिन बाजीगर वही जो असल हर एक चीज़ का एक वैल्यू जाने, एक भाव जाने। अगर आप देखें तो प्रॉफिट 203-4 साल में 4 गुना हो चुकी है, तो समझ सकते हैं कितना मैसिव इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। और इसलिए दोस्तों इसने भाई 22,000 का टर्न जनरेट किया, मतलब ये कोई मामूली सी कंपनी नहीं है। 2 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का मैं बोलूँगा रिस्पेक्ट में इसने बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया, और पिछले 1-2 साल में ये भाई जो बहुत तेज हो गया है, और कंपाउंडिंग इफेक्ट जिनको मिला वो बहुत ही अच्छे खासे अमीर बन गए इस शेयर के बदौलत। लेकिन गाइस मैं जितना ही बताता हूँ कि हमें अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है, हमें फ्लो के संग बह नहीं जाना है। जैसे मैंने बताया कि देखिए अच्छे फंडामेंटल का स्टॉक अच्छा करते ही हैं, लेकिन वैल्यूएशन बोल के भी कोई चीज़ होती है। अगर आप देखें तो जितने भी दिग्गज कंपनी हैं, चाहे वो नवीन फ्लोरिन हो, विनती ऑर्गेनिक्स हो, आरती इंडस्ट्रीज़ हो, एल्किल एमेंस हो, आप देख सकते हैं कि सबसे महंगा कौन हो चुका है, एल्किल एमेंस। और आरती इंडस्ट्रीज़, विनती, नवीन फ्लोरिन अभी भी बहुत सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों इस बात का नोट करके चले कि अगर आप लेते हैं अभी तो वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है। हो सकता है कि ये स्टॉक 7,200 से लेकर 7,500 भी चला जाए अपने एक्सिट के पहले, लेकिन उसके बाद जब हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो गैस वहाँ बहुत लोग फंसते हैं। तो अगर आपको 1-2 साल का कोई टेंशन नहीं है कि चलो भाई मैं ले लिया हूँ, 1-2 साल अगर मैं भाव नहीं मिलता है लेकिन मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो चाहे तो दोस्तों आप जा सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा आप स्प्लिट के लिए मत जाइए, आपके पास मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी है, अच्छे वैल्यूएशन के स्टॉक हैं। तो एक बार जो इनके अंदर जो न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन है उसको निकल जाने दीजिए, तो ही मुझे लगता है कि एक आइडियल होगा। और सबसे आइडियल श्रेय दोस्तों यही होगी, अगर पोजीशन नहीं बनाया तो स्प्लिट के बाद जब भाव सस्ता हो जाए तो चाहे तो आप पोजीशन बना सकते हैं, तब तो आपको भाव भी सस्ता मिलेगा, और तब चाहे तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। बट इधर पे अगर आप देखें तो वोलेटाइल होगा, हो सकता है कि स्टॉक 3-4 हज़ार पॉइंट गिर भी जाए, मतलब 300-400 पॉइंट गिर जाए, हज़ार बोल रहा हूँ माफ़ करिएगा, तो उसके बाद एक एक्मुलेशन बनता है। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से थोड़ी सी गर्मी रहेगी, और जितना एक्सेट सामने आएगा उतना ही दोस्तों हमें तेज़ देखने को मे भी मिल जाए। सेम हमने डिक्सन में देखा था और बहुत सारे स्टॉक्स में, इवन फिनोलेक्स में देखा था। तो इस न्यूज़ का तो भाई मार्केट को पहले से ही अंदाजा था, तो हो सकता है कि अपना नया हाई 6,300 को तोड़ के 7,000 के पार जाने की कोशिश करें। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट में न्यूज़ ठंडा हो जाएगा तो बहुत लोग निकल लेंगे। तो उधर पे दोस्तों अगर प्राइस फंसें तो आप घबराइएगा मत। बट एज़ फार एज आई गेस स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार, तो लॉन्ग टर्म का पोजीशन बनाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। बट मेरे हिसाब से इसमें ऑलरेडी न्यूज़ हैं, तो फ्रेश पोजीशन बनाने से अभी बचें, चाहे तो कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन मेरे हिसाब से आइडियल पॉइंट वही होगा, एकदम थोड़ा सा स्प्लिट हो जाए, जैसे डिक्सन में एक गिरावट हुई थी, उधर पे बहुत ही आइडियल टाइम होगा। लिए हुए हैं तो आराम से माल दबा के बैठे हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हीरा है। तो जिन्होंने लिया हुआ है उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके 100 शेयर बन जाएंगे, 250 शेयर। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दिएगा, और आपका कोई भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग स्प्लिट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, आई वुड लव टू रिप्लाई। सो फॉर टाइमिंग इस अपडेट थी, तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।